देखिए, भाजपा की जो चूक हुई है उसका तो समीकरण हम लोग करेंगे। संगठन उनके लिए समीक्षा बैठक रखा जाएगा और बैठक होगी और हम लोग विचार करेंगे कि हाँ, किस जगह चूक हुई। आज आप सबों से रूबरू इसलिए होना था मुझे कि जैसे कल ही रिजल्ट आए और कल मैं एक लाइव आया था। लाइव के माध्यम से मैंने लोगों को जो संदेश दिया था, तो मुझे लगा कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और मीडिया के थ्रू अगर संदेश दे दिया जाए तो मधुपुर के जो 1,24,000 जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनका प्यार मुझे मिले और उन्हें ये आश्वस्त रहे कि चुनाव कल खत्म हो गई, अब विकास के बारे में बात हो और विकास के रास्ते पे सब लोग चले। मंत्री को भी मैंने कल बधाई दिया, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मैंने बधाई दिया, जीते हो। पर आज की जो दुर्घटना सुना मैंने, उस दुर्घटना से मुझे आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी था। मरगोमुंडा में जिस तरह की मुझे वहां से सुनाई दिया, हमारे वहाँ भाई संजय गुप्ता जी के साथ जेएमएम के डीजे और उनके लोग अपना पटाखे आतिशबाजी कर रहे थे। स्वाभाविक है, वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, जीते हैं तो करना चाहिए, पर सबका सम्मान करके करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को मारपीट करे। और हमारे झंडे में उसने पेशाब कर दिया, हमारे झंडे को जला दिया गया है, बीजेपी के झंडे में पेशाब किया और बीजेपी के झंडे को जला भी दिया गया है, ऐसा मुझे सूचना मिला है। मैं यहाँ के बाद वहीं पे जाऊंगा, मदन कट्टा की घटना है ये। वहां से मैंने प्रशासन से भी बात किया, फोरम प्रशासन से बात करके मैंने कहा कि उस घटना का फोरम प्रशासन आए वहां पे, फिर जाकर करके वो अपनी तरफ से जो हुआ उसने किया। पर ये सब घटना, इस तरह की घटना बड़ा निंदनीय है, ये घटना नहीं होना चाहिए। आप खुशी मनाएं, खुशी मनाने के लिए किसी ने रोका नहीं है। आप नाचे गाएं, पटाखे फुड़ाएं, जो करना है कीजिए, पर किसी को तकलीफ ना दें, किसी को तकलीफ ना हो ऐसा आप अपनी आतिशबाजी और डीजे में नाच गान करें। मधुपुर की जो समीकरण रहा और मधुपुर ने जो अपना मत दिया है, वो स्पष्ट हो गया कल कि हफीज यहां जीता है, गंगा सिंह हारा है। पर गंगा सिंह ने हार कभी स्वीकार किया नहीं और मैं हार कभी स्वीकार करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैदान में जो लड़ने वाले आदमी रहते हैं, मैदान में जो खिलाड़ी आते हैं, वो अपने आप को कभी हारा और हारने की स्थिति में नहीं रहता है। मैं आज से ही 2029 का, आने वाले जो 2029 है उनके लिए आज से मैं फिर से लग गया हूं और 2029 का इलेक्शन लड़ूंगा, दमखम के साथ लड़ूंगा, जिस तरह मैं लड़के आया हूं उस तरह लड़ूंगा। 1,24,000 का विधायक मैं हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 1,24,000 लोगों के साथ मैं हूं और यहां तक मैं कहता हूं कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है उनकी हर एक सुख दुख के साथ मैं हूं। यहाँ मैं एक ही चीज मंत्री हफीज से कहना चाहता हूं कि आपके लोग गुंडई और गुंडागर्दी ना करें तो बढ़िया रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मधुपुर की माहौल खराब करना है, मधुपुर में गुंडागर्दी करना है, तो मैं भी कल से डीजे और आतिशबाजी करवाऊंगा और मैं भी डीजे के ऊपर बैठ कर करके लोगों ये एहसास दिलाऊंगा। 1,24,000 लोगों ने मुझे भी वोट दिया है, तो अगर 1,24,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है तो उनका विधायक मैं ही हूं। उनको सर्टिफिकेट मिला है, हमको जनता का 1,24,000 सर्टिफिकेट मिला है, ये ख्याल रखना चाहिए। अब बात होनी चाहिए कि मधुपुर में जो चीज की कमी है उनको पूरा करें, मधुपुर की डेवलपमेंट किस तरह हो, यहाँ की एजुकेशन किस तरह अच्छा हो, यहाँ की हॉस्पिटल किस तरह अच्छा हो, यहाँ की रोड पुल पुलिया जो अनेकों असुविधाएं हैं, सुविधा में बदलने वाली बात आज से शुरू हो। ये ना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे केस करना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करना, बीजेपी के लोगों को जानबूझ कर करके चिढ़ाना, बीजेपी के लोगों को जानबूझ कर उनके घर के सामने जाकर के आतिशबाजी करना, ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। हमने कभी किसी को कोई आहत नहीं पहुंचाया है और ना हमने कभी आहत पहुंचाने वाला काम किया।
हफीज को मधुपुर से एक संदेश देना चाहिए, और अगर संदेश नहीं देंगे वो, और इस तरह की घटना हुई कहीं, तो प्रशासन सहित हफीज को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जिम्मेदारी मधुपुर को कहीं और लेके चला जाएगा। 19 तारीख का जो काम था लोगों ने किया, 20 तारीख का जो काम था लोगों ने किया, अब आज हो गया 24 तारीख से। अब सिर्फ और सिर्फ मधुपुर की भला के लिए, मधुपुर के लोगों की भला की बात हो, मधुपुर की डेवलपमेंट की बात हो, और मधुपुर की जनता जो चाहती है वो उन्हें ला करके देने का काम करने की पूरी प्रयास किया जाए। ये यहाँ की जिस तरह की लड़ाई, जिस सीट की लड़ाई थी, जिस पद की लड़ाई थी, उसकी गरिमा है, उस गरिमा को रखे। जब हमारे झंडे की बात आती है, तो जब हमारे झंडे को जला दिया जा रहा है, हमारे झंडे को किसी ने घर से उसको तोड़ करके नीचे फेंक दिया जा रहा है, कोई कहते हैं पेशाब कर दिए जाते हैं, तो ये भैया हमारे झंडे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके भी झंडे होंगे, सम्मान हमें झंडे के करना चाहिए। पार्टी का कार्यकाल खत्म हो गया, अब आप सत्ते में आ गए हो, तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सत्ता का अच्छा से इस्तेमाल किया जाए, और सत्ता का इस्तेमाल इस तरह किया जाए जो पूरे मधुपुर के लोग उसका लाभ लें, क्योंकि आप पूरे मधुपुर के विधायक बनो, मंत्री बने हो, आप एक किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष नहीं बने हो। तो कहीं ना कहीं इस पे चिंता और मंथन कर करके और एक संदेश देने का काम करें। मैं इतना ही आग्रह करने आया था, क्योंकि मैं मैदान छोड़ा नहीं हूं और मैदान में छोड़ूंगा नहीं। गंगा सिंह इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है जो मधुपुर छोड़ के चला जाएगा। मधुपुर को मैं जीतने के लिए आया हूं, और मधुपुर को मैंने 3-3 बार नहीं 4-4 बार जीता हूं। खिलाड़ी वो होता है जो मैदान में डटे रहते हैं। हार की चिंता किसको है? हार की चिंता उनको होता है जिनका परिवारवाद, वंशवाद, जो राजनीति करता है उनको चिंता है। मुझे हार की चिंता नहीं है, मुझे तो जनता की चिंता है, मधुपुर के लोगों की चिंता है, यहाँ के युवाओं की चिंता है, यहाँ की माताओं बहनों की चिंता है, यहाँ की बुजुर्गों को चिंता है, और यहाँ की एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा हो उनकी चिंता है। उन्हीं का चिंता के लिए मैं मधुपुर लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा आगे। कोई भी आदमी, जब मैंने 2021 का चुनाव लड़ा था तो बोला गंगा सिंह भाग जाएगा, गंगा सिंह भागा गया। शायद आपको यह भी लगेगा कि 2024 का चुनाव लड़के गंगा सिंह चला जाएगा। गंगा सिंह इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है, और ना ही गंगा सिंह इतना कमजोर अपने आप को कभी समझा है। 35 साल मैंने प्रदेश को अपने आप को जूझते हुए देखा है, तो मधुपुर को कैसे मैंने छोड़ सकता हूँ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ पूरे मधुपुर विधानसभा के सभी आम जनता से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, और मैं सभी से आशीर्वाद भी मांगूंगा कि आपने जो मुझे दिया वो तो दिया। मैं आप सबों के लिए मधुपुर में हूं और मधुपुर में ही रहूंगा। जिन लोगों ने षड्यंत्र कर करके हराने का मुझे काम किया, जो षड्यंत्रकारी ने मुझे हराने का काम किया, उन षड्यंत्रकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी षड्यंत्र को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि कोई जीतने का रिकॉर्ड बनाएगा तो मैं हारने के लिए रिकॉर्ड बनाऊंगा मधुपुर के लोगों के लिए। तब तक मैं हारते रहूंगा जब तक मैं मधुपुर को जिता नहीं दूं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय तो आ गया है भैया मधुपुर के सम्मान की, और मधुपुर के सम्मान के लिए मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। मैं अपने बाप के और बेटे की भविष्य की नहीं चिंता कर रहा हूँ कि मेरा आने वाला बेटा मेरा विधायक बनेगा, उनको ताजपोशी करूंगा। गंगा सिंह सिर्फ और सिर्फ मधुपुर की जनता के लिए आया है, मधुपुर की यहाँ जरूरतों के लिए आया है, और मधुपुर की जनता के लिए मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि जितने लोगों ने षड्यंत्र किया, उनके बावजूद ही 1,24,000 मुझे वोट आया, तो कहीं ना कहीं वो जनता का प्यार और जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके लिए तो मैं कभी मधुपुर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आपके माध्यम से मैं सभी को यही संदेश देना चाह रहा था, खास कर करके मैं मंत्री को और हफीजुल को यह संदेश देने के लिए आया था कि आप मधुपुर को अब विकास के रास्ते की बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जलने और जलाने की बात ना करें, क्योंकि आपके लोगों ने जिस तरह आज मदन कट्टा में किया है, आगे कहीं ऐसा मधुपुर की स्थिति कहीं ना हो जहां हमें वहां पहुंच कर करके और हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़े। मैं जानता हूं कि जो राजनीतिक लड़ाई थी वो खत्म हो गई, और अब राजनीतिक लड़ाई को खत्म करके विकास के बारे में, और जो झारखंड के लिए, झारखंड के हित में जो अच्छा हो, झारखंडियों के जो हित में अच्छा हो, उनके बारे में बात करें।
आप हार गए इतनी बड़ी चूक हुई है, बिल्कुल हुई है, चूक हुई है। बिना चूक से तो हार नहीं सकते, क्योंकि चूक जो हुई है वो पैसे से। हफीज ने जितना पैसा खर्च किया, जितना पैसा उन्होंने किया, कहीं ना कहीं लोग आज पैसे में बिकते हैं। और मैं इसको कहने में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे लोग बिके हुए हैं, हमारे लोग बिके। मानते हैं। हाँ, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि देवीपुर प्रखंड की अगर आप बात करें तो देवीपुर प्रखंड में जहाँ हम लीड लेते थे वहाँ लीड नहीं ले पाए। ना लीड लेने का कारण ये है कि मैं वहाँ बिका हूँ, हमारे लोग बिके हैं वहाँ पे, इसलिए लीड नहीं ले पाए। कोई ऐसा काम नहीं किया जिस काम से आप गिनवा सकते हैं कि उस काम किया इसके लिए वहां लोगों ने वोट दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पैसे से बिका हुआ लोग पैसे से बिके हुए। तो मान लीजिए मतलब ये कह सकते हैं कि धन बल की जीत थी। 100% नहीं, 1000% धन बल की ही काम हुआ है, धन बल से ही जीता गया है। पैसे ऐसे दिए गए हैं लोगों को, जहां हमारे खुद के वोटर थे उन वोटर को पैसे लाखों लाखों 50-50 20-20 हजार रुपया दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही वो लोग कह रहे हैं। तो ये सब जानते हैं कि किस तरह की पैसे की दुरुपयोग कर करके ये जीता हुआ है इलेक्शन। आने वाले दिनों में उसको जवाब मिलेगा, क्योंकि पैसे से आप 2-4 लोगों को खरीद सकते हो, 2-4 दिन की उसकी व्यवस्था चल सकती है, 5 साल व्यवस्था नहीं चल सकती है। जिन लोगों ने पैसा लिया है उनका क्या काम करेगा क्या ये? इनके तो डायरी में लिखा है कि भैया आपको तो मैंने पैसा दिया हूँ, ये तो उनके सामने जाके खड़ा भी नहीं हो सकता, ये स्थिति होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 5 सालों में उन लोगों को पता चलेगा कि एक अच्छे ईमानदार विधायक चाहिए था, कि ऐसे एक परिवारवाद विधायक जो सिर्फ पैसे के बल से। मैं तो 5 साल तक मेहनत की, आप सब देख रहे हैं कि मैं क्षेत्र में 5 साल से हूँ। हफीज कितने साल से है? हफीज ने कहा मेहनत किया? वो तो 10 दिन में आकर के पैसे दिए लोगों को, इलेक्शन जीत के चले गए। ये समीकरण यहाँ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पैसे की बहुत बड़ी खेल हुई है। बाकी हमारी जो अपना संगठन इस पे आकलन करेगी कि हमारी चूक कहाँ हुआ है, और हम जिस जगह हारे हुए हैं उस जगह हमारे कौन लोग और किस तरह बिके हुए हैं, उनके भी आकलन हो रहे हैं। आपके सभी समुदाय लाइक करते हैं क्योंकि चुनाव के दौरान आपका संबोधन लगातार मुस्लिम समुदाय को भी आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको भी आप खामियाजा मानते हैं? नहीं नहीं, मैं उनको नहीं मानता हूँ। देखिए, विशेष समुदाय की बात करते हैं तो आपको बताता हूँ, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मुस्लिम समुदाय कभी बीजेपी को वोट देता है नहीं। अगर देता है तो आप बता दीजिए, जितने टर्म में अगर चुनाव हुआ है उतना टर्म बता दीजिए कि मुस्लिम समुदाय अगर बीजेपी को वोट दे। मैंने जो सत्य है वही कहा है। आप पिछले चुनाव को देख लीजिए, उससे पिछले चुनाव को देख लीजिए, मुस्लिम समुदाय कभी बीजेपी को वोट नहीं देता है। तो मैंने वही चीज कहा है, मैंने तो वही चीज कहा है। पर इसमें मैंने और ये चीज मैंने साबित भी कर दिया। मैंने तो 15 दिन पहले ही करा था कि हफीज ने कहा था कि हमारा मुस्लिम का वोट बक्से में है, आदिवासी का भी वोट बक्से में है, हमें हिंदू का 20 से 25 हजार वोट खरीदना है। तो उसने खरीद लिया, वो तो साबित हो गया ना। उसने 20 से 25 हजार वोट खरीद लिया, साबित हो गया। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो मेरा काम पे ध्यान दिया जाए। मैं काम सबका करता हूं, जो पॉलिसी है और जो चीज था वो चीज मैंने दिखाया लोगों को। और नहीं दिखाया तो मैं आपको बता दूं, अभी मरगो मुंडा का आप वोटिंग देख लीजिए, लोकसभा से भी हम 1000 वोट कम हो गए। और मरगो मुंडा में जो मुस्लिम का वोट था, 1 वोट कहीं नहीं कम हुआ है। आप कोरों का वोट को देख लीजिए, हमारा 23,000 वोट हफीज ने लिया है, 23,900 कुछ लिया है। तो आप समझिए वहां कौन सा हम 4000 लीड किए हैं। मतलब हम मुस्लिम के बूथ पे कहीं 1 वोट नहीं ले पाए, वो सारे हिंदू के वोट पे उसने ले लिया। तो ये क्या गलत है क्या? मेरा स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। आप देखिएगा, हाथी साहब वाले भाई साहब हमारे, वो बड़े बड़े बात कर रहे थे, डिंग डोंग कर रहा था। लास्ट में क्या किया उसने? बहुत बड़ा दलित का नेता बन रहा था, दलित का सम्मान की बात कर रहा था, और दलित को लगा कर करके वो उसी के घर में हाथी लगा के बांध दिया। तो आपको समझना पड़ेगा, ये जो जाति वाली बात है, धर्म वाली बात है, ये फैक्ट है। ये पूरा दुनिया जानती है। मैं तो कभी किसी जाति और धर्म को देख करके मैंने मदद नहीं किया हूं, और ना करूंगा कभी ऐसा। मेरा काम जो है वो करूंगा। पर ये मधुपुर के इतिहास है कि कभी भी मुस्लिम ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इनको विशेष जाति का, विशेष धर्म के बारे में बोलना नहीं है, खुल के बोलना है कि मुस्लिम ने नहीं वोट दिया, क्योंकि मुस्लिम वोट देता ही नहीं है बीजेपी को। मेरे एक परम मित्र है मुस्लिम, जब मुझे टिकट मिला तब उसने कहा कि यार मैं तो आपको वोट नहीं दूंगा, मेरे घर में कोई वोट नहीं देगा। मैंने क्यों? बोलता नहीं, बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया है, बीजेपी से आप लड़ रहे हो। तो जब मेरे परम मित्र, जो मेरे इतने अच्छे मित्र थे, जो मेरे साथ 19 में काम किया, मेरा बहुत सारा चीज उसने खुद ही हैंडल करता था, मेरा पूरा विधानसभा का भी देखा, तब उसने जब बोला तो मुझे क्या समझ में आना चाहिए बताइए?
जब वो इस तरह बोल सकता है तो मैं क्यों चुप रह सकता हूँ? मैं भी तो वही बोला जो सच्चाई है। बाकी बात मेरे काम के बारे में कहीं किसी को शक है तो बताएं। मैंने निष्पक्ष होकर काम किया, हिंदू का काम किया, मुस्लिम का काम किया, सभी का काम। मैंने कभी जात पूछ के काम नहीं किया। जो फैक्ट है, बीजेपी को अगर मुस्लिम वोट नहीं देता तो नहीं देता है। अगर दिया इस इलेक्शन से पहले दिया तो बताइए, आप मुझे गिनवा दीजिए कितने इलेक्शन में मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। मैं सभी धर्म को मुझे प्यार करता है, मैं सम्मान करता हूँ। सभी जातियों के लोग मुझे प्यार करता है, मैं सम्मान करता हूँ। जो फैक्ट है उस चीज को मैंने बताया। अगर मैं किसी समूह के साथ लड़ रहा हूँ, किसी पार्टी में हूँ, तो उस पार्टी के प्रति लोगों का विचार है ना, उस विचार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उस पार्टी के हित की जो बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो लॉजिकली डिबेट करे, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जवाब ऐसा नहीं कि आज की बात नहीं है, आप पिछले चुनाव को देख लीजिए। अगर चुनाव में अगर मिला हुआ है वोट तो बताइए। मैं आशू से लड़ा था 19 में, उस समय भी मिला है तो बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मैं कहीं किसी को आहत पहुंचाने के लिए, किसी को दुख लगे ऐसा नहीं बोला हूं। जो हकीकत है वही चीज बताया हूं और इसको मैं बताते रहूंगा। बयान को उसको यस, बयान मतलब मेरा जो बयान है एकदम क्लियर है। मैं कहीं पीछे नहीं हूं बयान से। देखिए, चुनाव हारना जीतना, आज चुनाव श्री गंगा सिंह हारा है क्या? चुनाव गंगा सिंह नहीं हारा, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज लोग हार गए चुनाव। तो हारने का कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होंगे। हमने क्या यहाँ एक समुदाय के बारे में, मुस्लिम समुदाय के बारे में बात किया इसके लिए हार गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। बाकी लोग क्या किए थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का स्नेह और प्यार है कहीं ना कहीं उसमें दिखाई दे रहा है। आपको माधोपुर विधानसभा में जो आपका भारतीय जनता पार्टी का एक और बूथ है भाजपा का, क्या आप हार का जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये संगठन का विषय है और संगठन इस पे संज्ञान लेगी और इसमें एक बार आत्मचिंतन करने की बात है कि कौन क्या काम किया नहीं किया। मैंने जैसा कहा कि लोग तो चाहते हैं कि गंगा सिंह मधुपुर का विधायक नहीं बने, क्योंकि मधुपुर का विधायक गंगा सिंह बनेगा तो यहाँ बहुत सारे डेवलप होगा, बहुत सारे इंडस्ट्री आएंगे, बहुत सारे ऐसे कल खाने लगेंगे, बहुत सारे ऐसी चीज आएंगे जो लोगों को जलन है कि एक बार ये कुर्सी पे बैठ जाएगा तो ये फिर यहाँ किसी को बैठने नहीं देगा। आपके साथ भीतरघात हुआ है? 100% भीतरघात हुआ है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है बोलने के लिए। भीतरघात हुआ है और जोर से हुआ है। हमारे साथ रह करके मीठे भाषा बोल करके भी भीतरघात किए हैं। और शशिकांत जी आपके साथ लगातार लगे रहे तो क्षेत्र में नहीं नजर आता। देखिए, जब हफीज का बाप ही है ना, हम लोग तो भी बाप बोलते हैं, पिता बोलिए, बाप बोलिए, पापा बोलिए, डैडी बोलिए, बाप बोलते हैं। फलना बाप के को फलना को, तो हफीज का बाप कौन था? हाजी साहब था ना। तो मैंने बोला था उनका बाप 20 साल राज किया यहाँ पे और हफीज भी यहाँ पे 4 साल से राज कर रहा है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो हफीज भी अपने बाप का ही काम कर रहा था ना। बाप का मतलब आप मतलब उनको अलग सा ये नहीं सोचिए। बाप का मतलब पिता ही होता है ना। हम लोग अपने गांव में पिता ही कहते हैं बाप का मतलब। आप किताब पढ़िएगा तो पिता होगा और ऐसा बोलिएगा तो बाप होगा। आप ऐसा नॉर्मल चले उनका बाप कौन है, यही बोलते हैं ना। तो मैंने यही बोला हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई देखिए, यही चीज बताता हूँ, स्पष्ट होना चाहिए। बाप का मतलब बाप होता है। उसके बाप यहाँ 20 साल की राजनीति किया है, मंत्री रहा, अल्पसंख्यक मंत्रालय। आप अल्पसंख्यक के गांव में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि उनके घरों में कितनी तकलीफ है। तो आपने अपने खोटा भाषा का यहाँ पे बदल 100% मैंने खोटा भाषा का, जो जहां से आप जन्म लिए हैं वहीं का उसी भाषा का हमने प्रयोग किया।